आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा वन नमाज के जरिए सबक नंबर 20 के बी पार्ट यानी ग्रामर में आप सबको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अल्फाज जो हमने सीखने थे वो हमारी तादाद पूरी हो चुकी है। आखिरी जो सबक है इसमें हम जो पीछे वाले हैं उन्हीं को ही प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं को हम अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले ग्रामर में हम देखेंगे कि टीपीआई के साथ आप सब मेरे साथ करें, अपने हाथ फ्री कर लें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। और ये जो 7 जुमले हैं ये आपने भूलने नहीं है, ये इनकी मदद से ही आपको बाकी चीजें सारी याद होंगी। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिफ्त। इस्म की निशानियां क्या हैं? अलिफ लाम, तनवीन यानी 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर, वाव नून, या नून और अलिफ ता। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, और अब हमें उसके अरबी एग्जाम्पल्स पता है इसलिए हम बड़े आराम से कह सकते हैं, जैसे फाताहा या यामलूना। और हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। कौन कौन से हर्फ हमने पढ़े थे? 7 हरूफ और 2 हमने अस्मा पढ़े थे जो हरूफ की तरह एक्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले इस बात से कुछ सवालात ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी दोहराई भी हो जाए। तो ला अशहदु, क्या मतलब होगा इसका? जी, चैट बॉक्स में लिखिए। जी बिल्कुल ठीक लिखा है, मैं विश्ववाद आपने। जी, अमीन बिन यासिर, फवाद अशरफ, जी बिल्कुल ठीक। मैं गवाही नहीं देता या नहीं दूंगा। अच्छा, इससे पहले जब हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे ना, एक सच जायज जवाब, तो शुरू शुरू में हमें एक जवाब तो पता होता था क्योंकि हमने कुरान पाठ में सीखा होता था, लेकिन दूसरा जवाब हमें नहीं पता होता। लेकिन अब हमें पता है कि मुदारे वाले जो है उसकी मीनिंग 2 होंगे, मौजूदा भी और मुस्तकबिल भी। वला तज अलू, वला तज अलू। जी, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनते यासिर, जी बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर बिल्कुल ठीक सिस्टर। ये मैंने क्वेश्चंस इसीलिए कि आप जरा जल्दी जल्दी वार्म अप हो जाएं ताकि हम क्लास पे फोकस कर सकें जरूर। आज के सबक में हम क्या चीज सीखेंगे? अफआल वही हैं, उनका टेबल वही है, सिर्फ हम उनका शॉर्ट टेबल बनाना सीखेंगे। अगर हमें ये शॉर्ट टेबल बनाना आ गया और उसके बाद हमें ये शॉर्ट टेबल मालूम होगा तो हम बाकी सीखे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले फाअला के शॉर्ट टेबल्स यानी मुख्तसर टेबल हम कैसे बनाएंगे? ये आपके सामने एक जो अफ़आल का टेबल है, इसमें अस्मा शामिल नहीं है, अफ़आल है। ठीक है, माजी, मुदारे और अम्र। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको सिर्फ फ़अला दे दूं और कहूं कि इसका पूरा माजी का टेबल बनाएं, तो क्या आप बना सकते हैं? अगर मैंने आपको सिर्फ फाअला दिया या कोई भी और फेल फातहा दे दिया या खलक दे दिया, तो आप उससे पूरा हाँ जी। माजी का टेबल बना सकते हैं? इंशाल्लाह ताला बना सकती हूँ। बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि अब हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है ना। तो इसका मतलब ये है कि फाअला यानी जो पहला फेल माजी का पहला सीगा है, ये आपको मेरे कर्सर अगर नजर आ रहा है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो फाअला है ये हमारा उस शॉर्ट टेबल का पहला मेंबर है, पहला रुकन है, पहला हिस्सा है।
यानी फाआला। फाआला क्यों है? कि फाआला से हमें पता है कि फाआला के बाद वाले हम पूरे माजी के जो है सारे के सारे सीगे हम बना सकते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आ गया दूसरा मुदारे की तरफ हम बढ़े। अच्छा, फाआला अगर हमें पता है तो जब तक हमने मुदारे की प्रैक्टिस नहीं की थी हमें ये नहीं पता। अब भी हमने याद किया तो एक अलग बात है, अदरवाइज हमें नहीं पता होगा कि वो जो हमारा मुदारे है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, वरना तो होना तो ये चाहिए कि फाअला बता दिए तो पूरा आपको बनाना चाहिए, लेकिन फाअला तो हमने याद किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा टेबल हो जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपने नहीं याद किया हुआ, आपको उसके वजन का नहीं पता, तो आप उसका मुदारे नहीं बना सकते। आप माजी तो बना सकते हैं लेकिन मुदारे नहीं बना सकते, इसलिए मुदारे का पता होना भी जरूरी है। तो जैसे आपके सामने है यफ आलू, फाअला से आपने माजी का पूरा टेबल बना लिया, तो क्या यफ आलू से मुदारे का पूरा टेबल बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। ये हमारा जो यफअलु है मुदारे के टेबल का पहला रुकन, वो हमारे शॉर्ट टेबल का दूसरा मेंबर या दूसरा रुकन बन गया। ठीक है। तीसरी चीज आ गई अम्र। अम्र में आपके पास है इफ अल। आंखें बंद करके इफ अल अगर आपने किया तो आपको पता है इसकी उसकी जमा क्या होगी, इफ अलू। ठीक है। लेकिन ये भी हमें पता है कि जब हम उसको नहीं में यानी नेगेटिव उसका देखेंगे तो क्या होगा, वो उसके मुदारे से मिलता होगा। तो हमें पता है कि इफ अलू ला तफ अल, ला तफ अलू। ठीक है। अब हमें अगर इफ अल पता है तो हम अम्र का पूरा टेबल भी बना सकते हैं। तो ये हमारा इस शॉर्ट टेबल का तीसरा रुकन हो गया। फाअला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफ अल कर। अब अगर आपके पास ऊपर ये तीन जो अल्फाज दिए हुए हैं, नीचे पूरा कॉलम दिया हुआ है, तो आप आराम से इनके बाकी जो सीए हैं वो बना सकते हैं। अब ये हमारे शॉर्ट टेबल के पहले तीन रुकन हो गए। जब ये मालूम होंगे तो हम माजी मुदारे और अम्र के तमाम जो सीगे हैं वो बना सकते हैं। अब हमने जो अस्मा बनाए थे अफाल से, फाला से हम तीन अस्मा बनाते हैं। कौन कौन से? फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना या काम का नाम। ये हमने पढ़े हैं ना, हमने टेबल में प्रैक्टिस भी किया। तो ये जो तीनों हैं ये हमारे होंगे उस शॉर्ट टेबल के अगले दो मेंबर्स। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें पहले तीन जो है वो आपके पास हैं फेल अफाल, और जो आखिरी तीन है वो अस्मा है जो अफआल से बने हुए हैं। यानी अगर आपके पास फाला का शॉर्ट टेबल कंप्लीट फॉर्म में कैसे आएगा, फाअला, यफअलु, इफअल, फाइल, मफूल, फेल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि फाला, यफअलु और इफअल से तो पूरे पूरे आगे कॉलम बन रहे, तो ये तो हम इनके बारे में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने वाकई कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमें कुछ चीजें अस्मा के बारे में वैसे पता है। फाइल यानी कोई भी इसम है तो उसकी जमा किस तरह से होती है, उसके बाद क्या आता है? वाह नून या नून। जी बिल्कुल सही, वाव नून या नून, बिल्कुल। तो अगर फाइल के आगे वाव नून या नून लग जाएगा तो फाइलून फाइलीन हमें पता है, इसकी जमा का भी पता है। अगर हम गोल ताल लगा देंगे तो ये मुअन्नस का सीगा बन जाएगा। अगर हम अलिफ ताल लगा देंगे तो ये मुअन्नस की जमा बन जाएगी। अगर हम शुरू में अल लगा देंगे तो ये खास इसम बन जाएगा। ये पता है ना हमें कि अलिफ लाम लगाओ तो वो खास इसम होता है। और उसमें इस वाहिद की सूरत में तनवीन तो हमें पता ही है कि आती है आखिर में। अगर अल नहीं आया हुआ तो वाहिद की सूरत में आखिर में क्या आएगी, तनवीन। तो ये भी अपनी जगह पे पूरा पूरा टेबल बना रहे हैं, पूरा पूरा कॉलम बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा, ना हमें उसकी जरूरत है इस कोर्स में, इस वजह से हमने उनको सिर्फ उन तीनों को डिस्कस किया है। ठीक है। यहाँ पे अगली स्लाइड में आप देखें कि आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा है ना, फाइल, अल फाइल भी हो सकता है, अल फाइलू भी हो सकता है, फाइलुन भी हो सकता है, फाइलन भी और फाइलिन भी। इसी तरह मफूल के साथ भी ऐसे ही है और फेल के साथ भी ऐसे ही। यानी आप अलिफ लाम भी लगा सकते हैं, तनवीन भी लगा सकते हैं, कोई सी भी। और उसके अलावा वाव नून या नून लगा के जमा बना सकते हैं, गोलता और अलिफ ता लगा के मुअन्नस और मुअन्नस की जमा बना। यानी अगर आपको एक इस्म पता है और कहा जाए कि इसकी जमा बनाएं, जमा हमें पता है दो सूरतों में होगी, या वानून होगा या यानून होगा। या कहे जो इसकी मुअन्नस बनाए तो हमें पता है गोलता लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा। एक्सेप्शन वाला केस अलग है, एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है। कोई ना कोई एक चीज जो है ना वो अलग है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कहीं एक्सेप्शन आ जाएगी, लेकिन
जनरल रूल जो है वो यही है, ठीक है, कि गोल ता लगाने से वाहिद मुअन्नस बन जाएगा, अलिफ ता लगाने से जमा मुअन्नस, वाव नून या या नून लगाने से जमा बन जाएगी, और अलिफ लाम लगाने से खास बन जाएगा। लेकिन अपने दिमाग की एक खिड़की खुली रखनी है, उनको इस पर बाउंड नहीं करना। एक्सेप्शंस कहीं भी आ सकती हैं, कोई एक्सेप्शन जरूर, लेकिन ये जनरली ये वाले रूल्स हैं, अफाल में भी और अस्मा में भी। और ये जो एक्सेप्शंस है ये इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में पढ़ लेते हैं, तो हमें जाके आइडिया हो जाता है। यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि फाअला का अगर हमने शॉर्ट टेबल बनाया तो क्या है, सबसे पहले माजी ये इशारा। अब शॉर्ट टेबल के इशारे कैसे हैं? मैं आपको बताऊं, आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। हमें सर हमारे बकायदा ये चैलेंजेस होते थे, कैसे? फाअला, फौरन साइड पे हाथ गया, नीचे दरमियान में, ठीक है, ऊपर गया यफअलु, इफअल, फाइल, मफूल, फेल। अच्छा एक और चीज, जब आप करेंगे तो पहले जब जैसे ही आपने तीन अस्मा किए, फाइल, फाअला, यफअलु, इफअल, थोड़ा सा पॉज, 2-3 सेकंड का पॉज दिया, फाइल, मफूल, फेल। इससे क्या पता चलेगा कि पहले तीन जो है वो फाल को जाहिर कर रहे हैं, और आखिरी तीन जो है वो अस्मा को जाहिर कर रहे हैं। जी ये आपके सामने टेबल आ गया। फाअला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफ अलकर फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना या काम करना। अब ये वाला अगर आपको शॉर्ट टेबल दिया हो तो क्या आप फाला का पूरा टेबल बना सकते हो, जो हमने लंबे लंबे टेबल पढ़े हैं? बना सकते हैं या नहीं यस। बना सकते? यस। बना सकते हैं, चलें ठीक है। यस। कोई ऐसा है जो कहे कि मैं नहीं बना सकता, कि अगर उसको ये 6 सीगे दिए हैं मैं तो वो टेबल नहीं बना सकता? चलें ये वाला टेबल अरमीन बिन यासिर ये आप करवाएं जरा, इशारे फाला समझे एक उसने सेकंड बेटा, सब लोग इशारे मेरे गौर से देखेंगे, और साथ साथ अपनी जगह पर बैठे हुए इशारे सब लोग करेंगे जी। फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फाइल करना काम का नाम। फेल, फेल जो है ना वो काम के करना या काम का नाम जी। इरसल अरेब आप भी करवा दें। फाइल फाला। फाला उसने किया, फालू वो करता है, इफ नहीं नहीं, ये शॉर्ट अल टेबल जो आपके सामने है, इसको करना है आपने सिर्फ। फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफ अल कर फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जजाकल्ला बेटा। जी सिस्टर परवीन आप करवाएं। फाला फाला उसने जी किया, या फालू वो करता है, इफ फालू कर फाइल इफ करने अल, वाला, नॉट इफ मफूल। अलू, इफ अल। हाँ जी, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल काम का करना या होना। जजाकल्ला। अब ये हमारे पास जब फाला का शॉर्ट टेबल आया तो फाला का मुकम्मल टेबल आया, जिसकी हमने खूब प्रैक्टिस कर ली हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सबको आता है। अब हम कुछ शॉर्ट टेबल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो वाले 4 टेबल्स करते हैं जिनकी हमने, जो हमारे अबवाब है। सबसे पहला बाब कौन सा है? फातहा, फा से। दूसरा नासरा, नून से। द्वाद से दारब, और सीन से सामिया। जी फाता ये बल्कि आप लोग ही करवाएंगे, ये हैंड रेस करें बारी बारी सब लोग। अदीबा कौसर सिस्टर आप करवाएं। फतहा इसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है या खोलेगा, इफ्ता खोल, फातिहुन करने वाला, मफतू जिसको खोलने वाला, फातिह खोलने वाला, मफतू जिसको खोला गया, फतहा खोलना। नासरा जजाकल्ला। उसने नहीं मदद की। बस एक ही, अगला किसी और को देते हैं। जी फरजाना यास्मीन आप अगला करवाएं, नासरा का। नासरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, उनसुरु उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। जजाकल्ला। अच्छा अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो अस्मा है ना उनमें तनवीन या अलिफ लाम लाजमी होगा। यहाँ पे हमने इसलिए लिखा हुआ है कि सिंपलिसिटी के लिए, इनमें तनवीन भी आ सकती है और अलिफ लाम भी आ सकता है। जी कोई और हैंड रेस करे इन 3-4 लोगों के अलावा, कोई और करवाए अगला दाराबा का, कौन करवाना चाहेगा? जी फवाद अशरफ ब्रदर आप करवाएं।
फवाद अशरफ नहीं करवा सकते, मैं करवा देती हूँ। चले एक्चुअली आप हमारे बोलो। मेहमान आ गए हैं। जी जी। अ, जी। गरबा, उसने मारा। यगरिबु, वो मारता है, मारेगा। इजरिब, मार। गारिब, मारने वाला। मजरूब, जिसको मारा गया। ज़र्ब, मारना। जजाकल्ला सिस्टर। किसी ने हैंड रेज किया तो उन्होंने लोड कर लिए। चलिए अब करते हैं। अरमीन बिनते यासिर, आप सामिया का करवाएं। सामिया, उसने की सुना। यस्माओ, वो सुनता है। या सुनेगा। इस्मा, सुन। सामिया, सुनने वाला। मस्मू, जिसको सुनाया गया। जिसको सुना सुना गया। गया। शामिल, जिसको सुना गया। सामे, सुनना। समा सुन। जजाकल्ला। अच्छा, अब ये देखिए, सरफे सगीर बेसिकली शॉर्ट टेबल को उर्दू में कहा जाता है। तो सरफे सगीर, टेबल के सरफे सगीर में क्या क्या होता है? ABCD में से बताएं। जी। महविश, फवाद, बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनते यासिर, इरसाल, आरिफ, फरजाना, यास्मीन। ये तो हम सबको अभी भी हमने पढ़ा है, तो पता चल गया कि 3 अफ़ाल और 3 अस्मा। पहले 3 अफ़ाल फ़ाअला, यफ़अलु, इफ़अल, और फिर फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल, ये अस्मा है। इस्म की जमा अस्मा है। अब एक छोटी सी एक और चीज, फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम, का कुम वगैरह की प्रैक्टिस। हमने ये पढ़ा है ना, जमायरे मुतसिला जुड़े हुए टुकड़े कौन कौन से थे? हु, हुम, का, यी, कुम, ना। तो वो अगर अफाल के साथ जुड़कर आ जाए तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए आप ये देखें कि हमने एक फेल माजी की प्रैक्टिस की थी। हल नसरता, हल नसरता जईदन। तो जवाब में क्या अपनी तरफ इशारा किया? नाम नसरतु जईदन। हल नसर तुम जईदन। तो नाम नसरना जईदन। हल नसरता जईदन में क्या था कि क्या आपने जैद की मदद की? ठीक है। अब अगर फर्ज कर लें कि जैद की जगह पे हु आ जाए, यानी वो किस तरह से आ जाए कि जैद का तो नाम आ गया ना, और ये हमें पता है ये मफूल है, यानी इस पे काम हो रहा है, ये इसकी मदद की जा रही है। लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि हमें उसका नाम नहीं पता, हम उसको वो कह रहे हैं, तो वहां पे हु आ गया। तो हल नसरता हु, साइड पे इशारा फौरन हु, वो जो हमने, हमें जिसका नाम नहीं पता। ये तो पता है उसकी मदद हो रही है, लेकिन ये नहीं पता उसका नाम। हल नसरता हु, क्या आपने उसकी मदद की? तो जवाब में क्या आएगा? आप अपनी तरफ इशारा करेंगे, नाम नसरतु हु, जी हाँ मैंने उसकी मदद की। इसी तरह नसर तुम के साथ अगर हु लग जाए, हल नसर तुम हु, अब नसर तुम का इशारा सारी उंगलियों से, हु का एक उंगली से। हल नसर तुम हु, नाअम नसरना, नाअम नसरना हु। ठीक है। यही चीज है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसकी वजह से मैंने ये क्लास आज पहले की है, ताकि हम इसकी रिवीजन कल कर सकें। तो फेल माजी की वही प्रैक्टिस है, सिर्फ जैद की जगह पर क्या लग गया है? हु लग गया है। तो नसर हल नसरता हु, नाअम नसरतु हु। हल नसरतुमुहु, नाअम नसरना हु। अच्छा, अब यहाँ पे नसरतुम हु की बजाय नसरतुमुहु पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अरबों ने थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए किया, ताकि उनको लगा कि नसरतुमहु बोलना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको नसरतुमुहु कर दिया है। ये वही नसरतुमहु। ठीक है। कौन प्रैक्टिस करवाएगा इसकी? मैं क्वेश्चन करती हूँ, अदीबा कौसर आप आंसर कीजिए, ठीक है। हल हल नसरता नसर, हु। नाम नसरतु हु। जजाकल्ला। हल नसर तुम मु हु। नाम नसरना हु। जजाकल्ला। अच्छा, ये जो चीज है ना, वैसे तो हर चीज आपके इशारे से होती है, लेकिन ये जो चीज, अगर आपको इशारे आते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको इशारे नहीं आते तो यकीनन ये आपको मुश्किल लगेगी। ठीक है। एक दफा और कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इरसाल अरेब में क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा। हल नसरता हु। नाम नसरतुहु। हल नसर तुमु हु।
नाम नसरनाहु। जजाकल्ला बेटा। अच्छा, कोई ऐसा है कि जिसको ये चीज समझ ना आई है, तो आप काइंडली अभी मुझे माइक ऑन करके बता दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो। अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो हम आगे मुदारे की तरफ चलते हैं। अगर कोई जवाब नहीं, इसका मतलब क्लियर है, मैं इसको यही एज्यूम करूंगी, ठीक है। अब अगला हम मुदारे का की प्रैक्टिस करते हैं। मुदारे में भी हमने जैदन लिया था ना। हल तंसुरु, हल तंसुरु जैदन, नाम अंसुरु जैदन। हल तंसुरूना जैदन, नाम नंसुरु जैदन। तो अब क्या है, हमने यहाँ पे भी जैद की जगह हु कर लिया। तो मुदारे में भी हु आ गया। कैसे आया? जैसे माजी में आएगा, आया था हल तंसुरु हु, हल तंसुरु हु, हल तंसुरु हु। क्या आपने उसकी मदद की? उस, वो कोई भी हो सकता है। नाम अंसुरु हु, जी हाँ, हमने उसकी मदद की। हल तंसुरूना हु, क्या आप सबने उनकी उसकी मदद की? नाम नंसुरु हु, जी हाँ, हम सबने उसकी मदद की। ठीक है। मैं क्वेश्चन करती हूँ और फरजाना यास्मीन, आप आंसर कीजिए। हल तंसुरु हु, नाम अंसुरुहु। जजाकल्ला। हल तंसुरूना हु, नाम नंसुरुहु। जजाकल्ला सिस्टर। एक दफा और कर लेते हैं किसी के साथ। कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर परवीन, आप करवाएंगी? सिस्टर परवीन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शायद वो अवेलेबल नहीं है, चलिए कोई और करवा लेता है। अरमीन बिनते यासिर, आप करवाएं। हल तंसुरु हु, नाम अंसुरुहु। हल तंसुरूना हु, नाम नंसुरुहु। जजाकल्ला बेटा। अब अगला आ गया हमारे पास, फेल माजी भी हो गया, मुदारे भी। अब हम कर रहे हैं अम्र। अम्र के लिए भी वही, उनसुर जैदन, जैद की मदद कर। अनसुरु जैदन, मैं जैद की मदद करता हूँ। उनसुरून जैदन, जैद की मदद करो। ननसुरु जैदन, हम सब जैद की मदद करते हैं। अब यहाँ पे भी जैद की जगह हु लगेगा, तो वही चीज, उनसुर हु, उसकी मदद करो, कर। अनसुरु हु, मैं उसकी मदद करता हूँ। उनसुरूहु, उसकी मदद करो। ननसुरूहु, मैं, हम उसकी मदद करते हैं। इस साल अरेब में क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिए। उनसुर हु, अंसुरुहु। जजाकल्ला। उनसुरू हु, नंसुरुहु। जजाकल्ला बेटा। एक दफा और करवा लेते हैं किसी से। सिस्टर मुझसे करा दें। महविश, आप करवाएं। उनसुरहु अंसुरुहु, उनसुरु नहीं, नंसुरुहु। मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर करें, फिर ज्यादा क्लियर होता है। उनसुर हु, अंसुरहु। अनसुरु, क्योंकि जवाब में अनसुरु मैं अंसुरु। वाला आएगा, ठीक है। अंसुरु। उनसुरु हु, नंसुरुहु। जजाकल्ला सिस्टर। अब समी तुमु के मानी बताएं। समी तुमु हु, सॉरी, ये जमा में आएगा। समी तुमु हु, समी तुमु हु, जी चैट बॉक्स में लिखें। समी तुम, ये मैंने सामने इशारा किया, समी तुमु हु। अदीबा कौसर, मेरा इशारा यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। समी तुमु हु, जी। समी तुमु है ना, समी तुम सामने के लिए, तो उन तो नहीं हो सकता ना इसका। समी तुमु हु,
डी, तुम सबने सुना उसे, समी तुमु हु। ठीक है। यस्मऊना कुम, सॉरी, यस्मऊना कुम, यस्मऊना कुम। इसके दो जवाब हैं, डी भी ठीक है लेकिन इसके अलावा भी एक और जवाब भी है। जी, ये दीपा कौसर बिल्कुल ठीक, फरजाना यास्मीन बिल्कुल ठीक। यस्मऊना, वो सब सुनते हैं, कुम, आप सबको, जी बिल्कुल ठीक। यनसुरुनी, यनसुरुनी, यनसुरुनी। इसके भी दो जवाब है क्योंकि मुदारे है ना। यनसुरुनी, यनसुरुनी। जी सिस्टर दीपा कौसर बिल्कुल ठीक आपने लिखा। मैं विश्वास बिल्कुल ठीक। यनसुरु, आप मेरे इशारे देखेंगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अरवीन बिन यासिर, फरजाना यास्मीन। यनसुरु, वो मदद करता है या करेगा, किसकी, नी, मेरी। तो ये दोनों ऑप्शंस बी एंड सी हैं, जी बिल्कुल ठीक है। रिसाला रेब। हाल, इसका जवाब देना है। आप माइक ऑन करके भी दे सकते हैं और इसमें टाइप करके भी दे सकते हैं। हल तंसुरु नी, हल तंसुरु नी, सॉरी, हल तंसुरु नी। तो इसका जवाब क्या होगा। तंसुरु सामने वाले का है तो वो अपनी तरफ आ जाएगा अनसुरु, लेकिन नी अपने लिए है तो सामने चला जाएगा। हल तंसुरु नाम अंशुल नी, का। नाम बी। अनसुरु का, बिल्कुल ठीक, बी बिल्कुल ठीक। देखिए, तंसुरु, क्या आप मदद करेंगे नी, मेरी। तो जवाब में क्या होंगे, नाम अनसुरु, मैं मदद करूंगा, का, आपकी, बिल्कुल ठीक। हल दाराबाकुम, हल दाराबा, सॉरी, हल दाराबाकुम, हल दाराबाकुम, क्या वो आपकी मदद करता है। हल दाराबा दाराबाकुम, जी, मारना। दाराबा मारना नहीं। जी मारना, सॉरी, क्या वो आपको मारता है, आप सबको क्या मारता है। बात। जी, क्या जवाब होगा। हल दाराबा कुम, ए होगा ना, हर दारा बनी। नहीं, नहीं। देखिए, कुम है ना, जमा है। अच्छा हाँ, जमा जमा जमा। माँ दरबना। माँ दारा बना। देखिए, एक चीज ध्यान में रखे, जिस चीज का इशारा साइड पे है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो वही रहेगी। दाराबा वैसे ही रहेगा। तब्दीली आएगी या सामने इशारा है या अपनी तरफ है, जो अपनी तरफ है वो सामने हो जाएगा, जो सामने है वो अपनी तरफ, वो उलट जाएंगे। तो हल दाराबा मादारा। कुम, माँ दाराबा ना। ठीक है, क्लियर। हल जाकरा कुमुल्ला, हल जाकरा कुमुल्ला, हल जाकरा कुमुल्ला, सामने वाला अपनी तरफ हो जाएगा, जाकरा वैसे ही रहेगा। जी, अब बताएं। जी, इरसाल आ रहे, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। दीपा कौसर, फरजाना यास्मीन, नहीं बिल्कुल नहीं कहता सानू ओरे वाली देख के तरस आंदा फौज वाह, जाके जी नहीं मैं बिल्कुल जाओ ठीक। तो मेरा तो लग ही नहीं सकदा ते वो फिर हल जाकरा कुम मुल्ला, नाम जाकरा ना अल्लाह। चलें जी, ये हमारी आज की मुख्तसर तरीन क्लास थी। अगर आप में से किसी को कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो काइंडली आप मुझसे अभी ये बात अभी पूछ सकते हैं, मैं अभी अवेलेबल हूँ। आप इनमें से कुछ भी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, इसलिए मैं चाहूंगी कि अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा ये पूछ सकते हैं। आज का नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम है, जन्नत में आला मकाम पर पहुंचिए।
अब्दुल्ला बिन अमरू बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फरमाया, क़यामत के रोज साहिबे कुरान से कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो। किस चीज में? मर्तबे में। जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में, तरतील के साथ, पढ़ना नहीं है सिर्फ, तरतील के साथ। और तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। यानी जैसे जैसे आप कुरान पाक पढ़ते जाएंगे आपका मर्तबा जो है वो बढ़ता जाएगा, और जिस आयत पर रुकेंगे वहां पे आपका मर्तबा रुक जाएगा। ठीक। तो ये अबू दाऊद और तिरमिजी दोनों की हदीस है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा हम सबका एक ख्वाब होता है कि हमारा दुनिया में एक अपना घर हो, और उस घर के लिए हमें से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं। हम सब, मैं आप हम सब इसमें शामिल है। हम सब के लिए ये एक कह लें कि सबसे बड़ा ड्रीम ये होता है कि हमारा एक जाती घर हो, और उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं। आम तौर पे जब घर तैयार हो जाता है तो लोग अधेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं, और बास तो उसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि हमारी आखिरी सांस कब है। अब हम जानते होते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं जिसको हम बना रहे हैं। शायद अगले 25 साल तक भी नहीं, 25 साल भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जाती घरों में रह पाते हैं। क्योंकि हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना ही परेशान कुन साबित हो सकता है। और हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं जिसमें हमें ये भी नहीं पता कि हमने कितना टाइम रहना। हो सकता है चंद लम्हे, चंद घंटे, चंद दिन, चंद साल, इससे ज्यादा तो नहीं ना। हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा हम चंद साल रह सकते हैं, और हम उसके लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं उस और उसमें अपना सुकून तलाश कर रहे हैं। तो जो हमारा घर आखिरत में है, जो हमारा घर जिस हमेशा के लिए है, जिस जो कभी भी नहीं चेंज होना, हम उसके लिए क्यों नहीं मेहनत करते? तो हमेशा की तरक्की क्या है, हमेशा का ठिकाना के हासिल करने के लिए क्या है? साहिबुल कुरान के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा अजर है कि हाफिज कुरान जो पढ़ता भी है और अमल भी करता है, उसके लिए इस हदीस में साबित हो रहा है कि कितना ज्यादा अजर है कि वो जिस आयत पे जाके रुकेगा वो आयत उसका मुकाम होगी। ठीक है। अब अगर किसी ने एक आयत पढ़ी है तो वो पहले स्टेप पे रुक जाएगा। जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा, कुरान में जिसमें टोटल 6,666 आयत है, जाहिर है वो जितनी आयत पढ़ेगा, जो हाफिज कुरान होगा जिसने पूरा कुरान मजीद हिफ्स किया होगा। हिफ्स करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि याद किया है, उसको सीखा है और उस पर अमल किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो 6,666 यानी पूरा कुरान पाक हिफ्स कर लेता है तो वो उस आखिरी आयत पर यानी उसका मर्तबा 6,666 उस पे स्टेप पे होगा। और अगर कुरान समझेंगे तो हिफ्स भी आसान होगा। इसलिए अभी से नियत कर लीजिए कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्स भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब जरूरी नहीं है कि पुराना पूरा कुरान हिफ्स हो। जैसे कि अब मैं हूं या मुझसे बड़ी एज के लोग हैं, तो वो वैसे तो किसी की भी जिंदगी का एतबार है तो वो कहते हैं कि पता नहीं हमारी कितनी जिंदगी हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी नियत का अजर देना है। जितना जब आपने नियत कर ली ना, चाहे आपने पूरा नहीं भी कर पाए, अल्लाह ताला ने आपको उसका अजर देना है। ठीक है। लेकिन जितना भी हिफ्स करेंगे उतना ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी। लेकिन जितना हिफ्स करें, जितना याद करें, उसको समझें और उस पर अमल करें, और इसके नतीजे में क्या होगा? ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी नहीं खत्म होंगी और ना कभी कम होंगी। इस कोर्स के ये कल हमारी आखिरी क्लास है। वैसे तो टेक्निकली आज वाली क्लास ये जो हमने पढ़ी है ये आखिरी, लेकिन मैंने बताया कि आपको क्यों, ये मैंने पहले पढ़ाई है। कल आखिरी क्लास है, उसके बाद अगला काम आपका क्या करना है? कोर्स 2 के लिए तैयार रहना है। आप ऑलरेडी पहला स्टेप ले चुके हैं। पहला स्टेप क्यूसी बनता है, और किसी भी काम की तरफ, कामयाबी की तरफ, पहला स्टेप मुश्किल होता है, उसके बाद अगली मंजिलें आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आपने मुश्किल काम कर लिया तो आगे तो दर्जा दर्जा आसानियां आती जाएंगी। लेकिन एक चीज जहन में रखें कि बगैर तदब्बुर के हम बहरे और अंधे हैं, चाहे हम कितना भी कुरान पाक याद कर लें। तो हम, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद 19 स्टेप्स और हैं टोटल। 200 घंटे की ये क्लास टोटल होती है, 190 घंटे। लेकिन ये मैं आपको यकीन दहानी कराती हूँ कि ये पहला स्टेप मुश्किल है। अगर आप इसको पार करके QC 2 में चले गए ना,
उसके बाद QC2 करने के दौरान फिर आपको इंशाल्लाह कोई नहीं, शैतान या कोई कोई नहीं रोक सकेगा। हमेशा यही आगाज मुश्किल होता है। जब आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, आप शैतान के खिलाफ डट जाते हैं कि नहीं मैंने ये कुरान सीखना है, तो अगली चीजें आसान हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हम सब ने यहाँ पर हम लोग आज अभी इस वक्त हम सब एक दूसरे के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम कभी ना रुकें, हम आखिरी सांस आने तक कुरान सीखते और सिखाते रहें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 41,111 बार आने वाले 232 अल्फाज सीख लिए हुए हैं। आपको मैं बार बार ये बात कहती थी कि 7 होमवर्क, और ये 7 होमवर्क आपने इस कोर्स के बाद भी नहीं भूलने। कौन कौन से 7 होमवर्क? 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, साथी ऐसे बनाए जिनको आप कोर्स की बातें जिनसे कर सके, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, खासतौर पर वो सूरतें जो हम सीख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों बार अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको और मुझे मुंतखब किया कुरान सीखने के लिए। अल्लाह ताला के इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी जिदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। रब्बी जिदनी इल्मा वाली दुआ ये जाहिर करती है कि पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई है, उसमें ज्यादती की दुआ सिर्फ एक है। कौन सी? इल्म में ज्यादती, ना माल में, ना औलाद में, ना किसी और चीज में। तो ज्यादती की दुआ किसमें सिखाई? इल्म में ज्यादती की। अल्फाज मानी की शीट, अब अगर आपने अब तक नहीं पेस्ट की तो अब जरूर पेस्ट कर ले इसको। टीचर बनिए। आज आप मुझे बताएं, इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना आसान है या नहीं? चैट बॉक्स में लिखे, माइक ऑन करें, जैसे आप चाहते हैं बताएं। आसान है। फवाद अशरफ भी कह रहे हैं आसान आसान है। है। जी बिल्कुल, सिस्टर भी कह रही हैं आसान है। बिल्कुल आसान है। तो फिर मैं विश फवाद भी कह रही हूँ, सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और आज मैं आप लोगों से इंशाल्लाह, कल भी ये बात हम बात करेंगे, अगले हफ्ते भी करेंगे। मैं आप लोगों से ये बात, आप लोगों को ये बात रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इसको रिक्वेस्ट समझ लें। आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं कि आप में से जितने भी लोग 90% से अबव मार्क्स लें, वो कोशिश करेंगे हमारी AQT टीम यानी असिस्टेंट कुरान टीचर्स टीम का हिस्सा बने। उस टीम में आप या तो आप रिवीजन भी करवा सकते हैं, वर्कबुक चेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, या किसी भी और तरीके में, लेकिन वो मदद आप पे इम्पोज नहीं की जाएगी। वो मदद तब आपको करवानी है कि जब आप खुद चाहेंगे, जब आप खुद विलिंग होंगे, अपना नाम देंगे कि जी मैं ये काम करवाता हूँ हर कोर्स में किससे पहले, तो आपको तब कहा जाएगा। अब वो उस सूरत में भी अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो उसका सब्स्टिट्यूट रखा जाता है। आप इस चीज पे परेशान हो कि शायद अगर हम हिस्सा बन जाएंगे टीम का तो हमें बाउंड होना पड़ेगा उसमें। यकीन करें, इसमें कोई बाउंड्री, कोई लिमिट नहीं है। आपको जब आपको कन्वीनियंट होगा आप तब करेंगे। टीचर बनिए, सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। एक ऐलान जो मैंने शुरू में भी किया था, मैं चाहती हूँ अब फिर दोबारा कर दूं कि लास्ट क्लास हमारी कल होगी। वर्क बुक सबमिट करवाने की लास्ट डेट, सॉरी यहाँ पे थर्सडे लिखा गया, फ्राइडे 9 अगस्त, यानी जिस दिन आपका फाइनल क्विज है उस दिन रात 12 बजे तक आप अपनी वर्क बुक जमा करवा सकते हैं। वर्क बुक के 15 मार्क्स हैं। रिवीजन क्लास कुरान की 7 अगस्त वेनसडे को, रिवीजन क्लास ग्रामर की थर्सडे 8 अगस्त, और फाइनल क्विज आप लोगों का होगा फ्राइडे 9 अगस्त 2024। रिवीजन क्लासेस का टाइम होगा 8:40 टू 9:40, क्योंकि उसमें बाद वाले 20 मिनट हमें क्विज ओरिएंटेशन और बाकी चीजों के लिए चाहिए होते हैं। और जो आपका फाइनल क्विज है वो 8 बजे शुरू होगा, और उसका फिर हम टाइम नंबर्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उसका टाइम कितना होगा। ठीक है, ये चीज ये आपने जहन में रखनी है। ये इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अपने पास सेव कर लें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।